नमस्कार, गुड इवनिंग। थैंक यू सुकृति जी। धनबाद से आपने मुझसे आज एक क्वेश्चन पूछा कि आजकल के माहौल में खुश कैसे रहा जाए। मैंने बड़े क्वेश्चंस का जवाब दिया, लेकिन ये काफ़ी टफ क्वेश्चन मुझे लगा। रीज़न भी मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, बट मैंने फिर भी सोचा कि क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपको अपना पर्सपेक्टिव दे सकूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, और मैं अपने आप को काफ़ी खुश समझता हूँ अपनी स्टेट से, अपने आप से, अपने परिवार से, अपने एनवायरनमेंट से। और मुझे लगता है कि इस स्टेट में आने के लिए कई एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो है बड़ी बेसिक। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझ जाएं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें खुशी से अलग करती हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें से 99.9% जो चीज़ें हैं वो हमारा रिएक्शन है। यानी कि जो इन्वायरमेंट में, जिस इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, उस इकोसिस्टम में चेंजेस आते रहेंगे। हो सकता है लोग कुछ बुरा कह दें, हो सकता है नौकरी से हम चले जाएं, हो सकता है किसी को कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है कोई अनफॉर्चून सर्कमस्टांस आपकी लाइफ में हो जाए, जिसका रिएक्शन जो है आपको स्ट्रेस करता है। आपको दुख होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको दुख होता है कि मेरी रिश्तेदारी किसी से ख़राब हो गई है, आपको दुख होता है कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब एक रिएक्शन है एक सिचुएशन को। मैं कई बार, क्योंकि एक्स आर्मी हूँ, तो काफ़ी एनालॉजीज़ फ़ौज से लेके आता हूँ। तो फ़ौज में हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि आप एक इंडिविजुअल हो और आपके अराउंड एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक गोला है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसमें आपके रिश्तेदार, प्यार, दोस्त वोस्त ये सब होते हैं। और उससे बड़ा गोला एक है जो कि है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जो जिस एरिया के अंदर जो लोग हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकें, या वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकें। तो हर एक इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो प्राइमरी फोकस है वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रहता है, और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग होते हैं वो भी मैटर करते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं जितना कि लोग जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में करते हैं। तो पहला तो ये है कि लिमिट योर इंटरेस्ट टू द पीपल हु आर इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उससे आगे जाइए ना। ज़्यादातर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो लोग होते हैं वो आपके शुभ चिंतक होते हैं। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाले होते हैं जो आपको फेसबुक पे लाइक करते हैं, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ नंबर बढ़ाते हैं। मैं यंगर जनरेशन की लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु आर द पीपल हु रियली मैटर, हु आर कोर टू यू, जो आपके सबसे पास, सबसे करीब हैं, और जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वैल्यू लाते हैं। तो बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है कि हम अपना संबंध और अपनी खुशी जो है वो उन लोगों के बीच में ढूंढें जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, और हम भी उनकी लाइफ के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्लीज़ चूज़ योर कंपनी, बिकॉज योर कंपनी डिसाइड्स कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। अगर आपने बुरी संगत में आप पढ़े, तो माँ बाप बोलते हैं कि बुरी संगत में पढ़े और बुरी आदतें पढ़ी। तो उसी तरह से आपने अपनी संगत को चुनना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, आपको ये देखना है कि लाइफ में हम लोग पीयर प्रेशर कह लीजिए, या कंपटीशन कह लीजिए, या आप लोग नौकरी करें हम, या स्कूल में या कॉलेजेस में, जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, हम एक कंपटीशन में पड़ जाते हैं। और उस कंपटीशन में 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका compete करने का और एक गलत तरीका compete करने का। गलत तरीका क्या होता है? जब लोग ट्रिक से या धोखे से या फॉल्सहुड से compete करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उनकी वैल्यू है। तो ये हमने लाइफ में ये चीज़ याद रखिएगा कि जब तक आप अपने आप से सच बोल रहे हैं और सही खेल खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग गेम्स एज पर द रूल्स ऑफ द गेम, तब तक सही है। जब हम
पीयर प्रेशर में आके compete करने के चक्कर में गलत ट्रिक्स खेलने लगते हैं, तो फिर क्या है, झूठ बोलने लगते हैं, गलत इंप्रेशन देने लगते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। फिर क्या होता है, ये खेल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं फिर हमारे पास जवाब नहीं होते, तो फिर हमारी एम्बैरेसमेंट होती है। एम्बैरेसमेंट के साथ साथ खुद नहीं समझ में आता और स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। तो लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन में आए तो क्लीन रहें और साफ गेम खेलें। कॉम्प्लेक्स गेम खेलेंगे तो उसके हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, 10 लोग आपको पसंद करने लगें, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खेल खेलना बड़ा मुश्किल है, और आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। रीज़न बीइंग सोशल मीडिया आपके बारे में हर एक चीज़ हर एक समय जानता है। तो ये चीज़ के लिए ख़ासकर मॉडर्न जनरेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सोशल मीडिया ने एक चीज़ कर दिया है कि आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म, किसी एविडेंस में आपके प्रति कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। आपने शायद देखी हो ना देखी हो, लेकिन सूनर और लेटर आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी फेसबुक पोस्ट, कहीं यूट्यूब पोस्ट, यहाँ कहीं किसी कमेंट में, कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर इट हैज़ बीन कार्व्ड इन स्टोन। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। थर्ड थिंग आई वुड से इज़ दैट जो आपकी इच्छाएं हैं उनको अंदरूनी गुडनेस पे कॉन्सेंट्रेट करें। डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर। कल मैं किसी क्वेश्चन के जवाब के बारे में बोल रहा था कि एक फैंटेसी होती है और एक रियलिटी होती है। तो हम लोग पीयर प्रेशर की वजह से फैंटेसी में बहुत बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि हमको दुनिया बताती है, हम अपने दोस्तों से सुनते हैं, हम अपने, हो सकता है आप किसी से इम्प्रेस्ड हों, वो भी जो भी वो इंसान बोलेगा आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा वो सही बात बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि वो आपसे ज़्यादा जानकार हैं, और इस वजह से क्या होता है, आप उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो जिस तरह से पहनते हैं, जिस तरह से चलते हैं, जिस गाड़ी में वो चलते हैं, आपको लगता है कि वो एस्पिरेशनल है आपके लिए। तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली थिंग्स विच क्रिएट मटेरियल वैल्यू। आपकी अंदरूनी जो काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें आपको करनी है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्लीज़ डू नॉट इन सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए कि इतने पैसे मैं कमा के इतनी अच्छी गाड़ी कर दूंगा, क्योंकि अगर आप अंदरूनी अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपना कैलिबर बढ़ाएंगे, याद रखिए कि पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो याद रखना कि आप किसी न किसी स्टेट पे यू विल बिकम, हाउ डू आई से, you will become weaker than what position you are trying to project for yourself. So you have to be very very careful कि कुछ लोग बहुत ambitious होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और कहीं पे ये भूल जाते हैं कि वो अपने आप को ऐसा दिखाने लगते हैं मतलब अपनी खुद की काबिलियत से ज़्यादा बेहतर दिखाने लगते हैं, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को प्रूव करना या उस रेस पे, उसी पेस पे भागना। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। Finally, I would only say one thing, and that is that happiness हो, खुशी हो या सैडनेस हो, इसका डिसीजन अपने अलावा आपने किसी को नहीं देना। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी विपदा आए आप पे, इसका डिसीजन कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, उसका डिसीजन आपके खुद के अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए। हम लोग को प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों को ये डिसीजन देते हैं। छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा एक बार कि मैंने लाइफ में दुख से नाता अपना तोड़ दिया। तो मैंने पूछा क्या, ये ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे एक आदमी ने गाली दी, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने उसको गाली दी, फिर उसने 2 गाली दी, फिर मैंने 4 गाली दी, फिर हाथापाई हुई, फिर मारपीट हो के किसी तरह से थक आ गए और लड़ाई झगड़ा छूट गया। तो उन्होंने कहा उस दिन मुझे एक सीख आई। फिर अगली बार कोई और बात हुई, उस आदमी ने मुझे गाली दी। कहते हैं इस बार मैं सीख चुका था, तो उसने जैसे ही मुझे गाली दी, मैंने गाली नहीं ली, मैंने उसकी गाली ली ही नहीं, मैं हंसने लगा। उसको और गुस्सा आया, तो उसने मुझे और गाली दी, मैं और ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा मैंने अपने आप डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी गाली लूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे रियलाइज़ एक चीज़ हुई कि गाली वो दे, बुरा काम वो करे और खून मैं अपना जलाऊं। तो उसने कहा कि मैंने
गाली लेना ही बंद कर दिया। मैंने कहा आप मुझे दो, बुरा भला कुछ भी कहो, मैं तो हंसूंगा। मैं हंसूंगा, आप चिढ़ोगे, आपका खून और जलेगा, तो गंदी गाली भी आप दो, खून भी आप ही का जले, मैं नहीं अपना जलाऊंगा। अब ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है, बट जिस दिन ये रियलाइजेशन आपको हो जाए कि आपने किसी की बुरी बात नहीं लेनी और ये डिसीजन कि खुश रहना या न रहना आपके हाथ में है, आई थिंक यू विल बी अ मच मोर कामर पर्सन, मच मोर हैप्पियर पर्सन। और सचिन तेंदुलकर का एक आपने ऐड देखा होगा, पुराना ऐड होता था कि वो टाइगर बिस्किट खाता था और बॉलर आता था, एक छोटी सी बॉल करता था, और जब तक वो बॉल टाइगर बिस्किट खा के सचिन तेंदुलकर बैटिंग के लिए जाता था, और जैसे ही वो बॉल तेंदुलकर के सामने आती थी उसको फुटबॉल के साइज़ की नज़र आती थी और उसको ज़ोर से मारता था और उसको स्टेडियम से बाहर कर देता था। तो लाइफ में आपने भी ऐसा ही करना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ आए, आपने समझना है कि वो वही क्रिकेट की बॉल है और आप वही सचिन तेंदुलकर हो, और आपको वो प्रॉब्लम जो है एक फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है और आप उसको पूरे दम से स्टेडियम के बाहर मार रहे हो। प्रॉब्लम को अगर आप लोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम आपको तंग नहीं करेगी। हाँ, वो अंदरूनी शक्ति कि आप उसे समझ सकें कि आपने उस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, वो मेरा ख्याल हर एक इंसान में इतनी तो बेसिक मेच्योरिटी होती है कि आप अपनी जो भी आपके साधन हैं, उन साधनों के अंतर्गत आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बट आपके माइंड को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, ये आपने नहीं होने देना है। और अगर आप ये नहीं होने दोगे तो कोई वजह नहीं है कि आप अंदर से खुश ना रह सकें और जॉयफुल ना रह सकें, बिकॉज लाइफ तो सिर्फ ये है कि इट कैन ईदर बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, आप अलग अलग नामों से उसको बुला सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट लाइफ टू बी प्लेजेंट तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उस बॉल को आपके आसपास ना आने दें, स्टेडियम के बाहर ही रखें। खुश रहिए सुकृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए, थैंक यू।